क्या पवन सिंह का मैनेजमेंट अच्छा था इसलिए पवन सिंह बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स कर रहे थे या फिर कर रहे हैं, या फिर पवन सिंह में वो क्वालिटी है कि लोग पवन सिंह से बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट कराने पर मजबूर हो रहे हैं? ये सवाल इन दिनों चर्चे का विषय बना हुआ है और इस विषय को लेकर पूरी ऑडियंस जो है वो दो धड़े में बट चुकी है। और ऐसी चर्चा तब से ज्यादा जोर पकड़ी है जब से पवन सिंह को लेकर ऐसी खबर आई कि पवन सिंह के टीम के सारे क्लोज लोग अब पवन सिंह की टीम छोड़ चुके हैं। तब से पूरी ऑडियंस जो दो धड़े में बढ़ चुकी है। एक धड़ा इस बात का समर्थन कर रहा है कि पवन सिंह आज जो भी बॉलीवुड के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, या पवन सिंह ने इससे पहले जो भी बड़ा बड़ा गाना किया, या अगर पवन सिंह को किसी बॉलीवुड फिल्म में भी काम करने का मौका मिला, या अगर साउथ फिल्म में पवन सिंह की काम करने की चर्चा अगर हो रही है, तो ये सिर्फ और सिर्फ पवन सिंह के अच्छे मैनेजमेंट की वजह से पॉसिबल हो पाया है। अगर पवन सिंह के पास अच्छा मैनेजमेंट नहीं होता, वो लोग जो आज पवन सिंह का साथ छोड़ चुके हैं, अगर इन लोगों ने पवन सिंह को मैनेज अच्छे से नहीं किया होता, तो शायद आज पवन सिंह इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स नहीं कर रहे होते। और पवन सिंह के गानों में सनी लियोन से लेकर इसके अलावा जरीन खान जैसी बड़ी बड़ी बॉलीवुड की हीरोइनें नजर नहीं आती। वहीं दूसरा धड़ा जो है वो इस बात से बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखता है। दूसरे धड़े का ये कहना है कि पवन सिंह के अंदर अगर क्वालिटी नहीं होती और पवन सिंह कितना भी अच्छा मैनेजर रख लेते, पवन सिंह का मैनेजमेंट कितना भी अच्छा क्यों ना होता, अगर पवन सिंह में गुण नहीं होता, पवन सिंह में क्वालिटी नहीं होती, तो क्या पवन सिंह को इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आते? आज बॉलीवुड के जो मेकर्स, बॉलीवुड के जो लोग पवन सिंह के साथ काम करना पसंद कर रहे हैं, पवन सिंह को मुंबई बुलाने की जगह पवन सिंह की वजह से लखनऊ में आकर काम करके जा रहे हैं, तो क्या ये मैनेजमेंट की वजह से पॉसिबल हो रहा है या पवन सिंह की वजह से पॉसिबल हो पा रहा है? कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई साहब, अच्छा मैनेजमेंट तो और लोगों के पास भी है, लेकिन चूंकि उनके अंदर क्वालिटी नहीं है, जिसकी वजह से वो चाह कर भी अच्छा अच्छा और बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट्स नहीं कर पा रहे हैं। जब से पवन सिंह के इन खास लोगों ने पवन सिंह का साथ छोड़ा, तब से पवन सिंह को लेकर कई लोगों ने यह राय रखी कि पवन सिंह आज अगर बॉलीवुड की बड़ी बड़ी हीरोइनों के साथ काम कर रहे हैं, तो इसके पीछे इन्हीं लोगों का हाथ था। इन लोगों का मैनेजमेंट इतना अच्छा था कि जब ये लोग साथ थे, उस वक्त पवन सिंह बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स कर रहे थे, बॉलीवुड की बड़ी बड़ी हीरोइनों के साथ काम कर रहे थे। चलो एक बार को मान भी लेते हैं कि इस बात में कहीं ना कहीं सच्चाई होगी कि अगर आपके साथ पढ़े लिखे मैनेजर हो, ऐसे मैनेजर हो जिनका कांटेक्ट बॉलीवुड में ठीक ठाक हो, बड़े बड़े लोगों से उनकी जान पहचान हो, ऐसे में अच्छे मैनेजमेंट की वजह से पवन सिंह तक चीजें, प्रोजेक्ट्स आसानी से पहुंच पा रही होंगी। लेकिन आप जरा इस बात को समझिएगा, पवन सिंह का मैनेजमेंट बहुत अच्छा होता, उनके मैनेजर बहुत पढ़े लिखे होते, कोई एक प्रोजेक्ट बॉलीवुड से लेकर आते और पवन सिंह में वो क्वालिटी नहीं होती, वो बात नहीं होती, बॉलीवुड के मेकर्स को पवन सिंह की आवाज में, उनके गानों में वो मजा नहीं आता, उनको जो चाहिए होता वो पवन सिंह की तरफ से नहीं मिल पाता, तो क्या वो लोग चाह कर भी पवन सिंह को अपने साथ काम करने का, गाना गाने का, इवन फिल्म में नजर आने का मौका देते? अगर बॉलीवुड के किसी मेकर्स ने स्त्री 2 जैसी मूवी में, इसके अलावा विक्की विद्या का वो वाला वीडियो, इस गाने में भी पवन सिंह को स्क्रीन शेयर करने का अगर मौका मिला, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और ये इसीलिए संभव हो पाया क्योंकि बॉलीवुड के मेकर्स को पवन सिंह के अंदर कुछ तो क्वालिटी दिखी होगी, कोई तो बात नजर आई होगी, वरना भोजपुरी इंडस्ट्री के किसी एक आर्टिस्ट को उठाकर बॉलीवुड के किसी गाने में स्क्रीन शेयर करने का मौका मिल जाना, उस फिल्म में बिना काम किए हुए, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। और अगर जहां तक मैनेजमेंट अच्छी थी, इसकी वजह से पवन ने इतना अच्छा अच्छा प्रोजेक्ट कर लिया, तो भाई साहब अगर मैनेजमेंट की ही बात होती तो खेसारी लाल यादव का गाना राजकुमार राव की मालिक फिल्म से कभी नहीं हटता। तो बात वही है कि अगर किसी को आपके अंदर क्वालिटी दिख रही है, तब जाकर आपके पास लोग काम करने आ रहे हैं। आप खुद से सोचिए, बॉलीवुड के बड़े बड़े मेकर्स हो या कोई भी म्यूजिक डायरेक्टर हो या लिरिसिस्ट हो, सब लोग पवन सिंह को अपनी जगह बुलाने के बजाय, यानी मुंबई ना बुलाकर, खुद पवन सिंह की वजह से अपना सारा काम छोड़कर, अपना एक्सपेंस लगाकर, अपना समय लगाकर कोई लखनऊ आ रहा है, क्योंकि पवन सिंह इन दिनों लखनऊ रह रहे हैं और पवन सिंह के साथ व्यस्तता इतनी ज्यादा है, या यूं कह ले कि पवन अपना कंफर्ट नहीं छोड़ना चाहते हैं, जिसकी वजह से पवन मुंबई नहीं जाते हैं, तो लोग पवन सिंह के आगे इतना झुक रहे हैं कि अपना काम, अपना समय, सब कुछ इंसान लगाकर पवन सिंह के पास पहुंच रहा है लखनऊ, और पवन सिंह के कंफर्ट से गाना रिकॉर्ड कर रहा है।
अगर किसी गाने की लॉन्चिंग पार्टी करनी है, वो भी जहां पवन सिंह बुला रहे हैं लोग वहां आकर कर रहे हैं, इसका मतलब कि उस इंसान में कोई तो बात है। वरना इतने बड़े बड़े लोग, आखिर भोजपुरी इंडस्ट्री कही जाती है, एक छोटी सी इंडस्ट्री है, इस इंडस्ट्री के आर्टिस्ट की एक बात लोग क्यों मानेंगे। और जहां तक बात रही मैनेजमेंट की, तो आप एक चीज और गौर करिएगा, पवन सिंह के बाद कहा जाता है कि इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा स्टारडम वाला कोई स्टार आया तो वो थे खेसारी लाल यादव। खेसारी लाल यादव को भी अब टक्कर देने वाला कोई स्टार आ गया इंडस्ट्री में, तो वो है नीलकमल सिंह। और ये हम इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि नीलकमल सिंह के अंदर वो क्वालिटी है। पवन सिंह के बाद कहा जाता है कि पवन सिंह को टक्कर देने वाला इस इंडस्ट्री में नीलकमल ही है। और नीलकमल को आप देखिएगा, बड़ी बड़ी कंपनी अपने साथ काम कराना चाहती है। सनी लियोन के साथ नीलकमल ने काम कर लिया, और ये सब महज मात्र 3 से 4 साल के अंदर हुआ। नीलकमल की पॉपुलैरिटी अचानक से एकदम से बढ़ती है, और बड़ी बड़ी कंपनियां जो अच्छा काम कर रही हैं, बॉलीवुड के लोगों के साथ काम करती हैं। इन लोगों के साथ नीलकमल को काम करने का मौका मिला, क्योंकि नीलकमल के अंदर वो क्वालिटी कंपनियों के मालिक को दिखी, और कंपनी ने नीलकमल पर दांव खेलना शुरू किया, जिसका परिणाम ये हुआ कि नीलकमल इतना हिट होते गए कि अब लोगों ने कहना ये शुरू कर दिया है कि पवन सिंह को कोई टक्कर दे सकता है तो वो एकमात्र स्टार है नीलकमल। इट मीन्स कि नीलकमल में भी क्वालिटी है, जिसकी वजह से सनी लियोन के साथ साथ ज़ारा यास्मीन जैसे हीरोइनों के साथ नीलकमल को काम करने का मौका मिल रहा है। कई हिंदी मॉडल्स हैं जिनके साथ कंपनियां नीलकमल सिंह को काम करने का मौका दे रही हैं, क्योंकि नीलकमल की आवाज लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आ रही है। गाना गाने का तरीका, डांस करने का तरीका, उनका जो कॉस्ट्यूम होता है, उनका जो लुक होता है, वो यूथ को बहुत ज्यादा पसंद आती है, जिसकी वजह से नीलकमल के अंदर क्वालिटी देखकर कंपनी उनको बड़े बड़े लोगों के साथ काम करने का मौका दे रही है, और नीलकमल खुद बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ काम कर रहे हैं। इसके अलावा आप सबने देखा, खेसारी लाल यादव के मैनेजर थे विवेक सिंह, कहा जाता था बहुत पढ़े लिखे मैनेजर हैं, अच्छी मैनेजमेंट करते हैं, उनके रहने से खेसारी लाल यादव को बहुत फायदा हुआ। लेकिन लास्ट में क्या हुआ आप सबने देखा। अभी खेसारी लाल यादव का मैनेजमेंट चाहे जो कोई भी कर रहा हो, लेकिन किस तरह से खेसारी लाल यादव के गाने को मालिक फिल्म से हटाया गया। हालांकि कुछ लोग इस बात का खंडन कर रहे हैं कि मालिक फिल्म से हटाया गया है। हालांकि हम खेसारी लाल यादव का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम ये भी नहीं कह रहे कि खेसारी अच्छे गायक नहीं है, खेसारी में वो क्वालिटी नहीं है। खेसारी लाल यादव अपने आप में भाई साहब ग्लोबल स्टार है, मेगा स्टार है, इनको तो ऑफेंस इंटरनेशनल स्टार भी कहना शुरू कर दिए हैं। लेकिन बात हम पवन सिंह की कर रहे हैं कि अगर पवन सिंह में क्वालिटी नहीं होती तो पवन सिंह के पास लोग आकर खुद से अपना समय देना पसंद नहीं करते, पवन सिंह के साथ काम करना पसंद नहीं करते, क्योंकि जिनके अंदर क्वालिटी नहीं होती है उनको वैसे भी कोई नहीं पूछता है। और अगर किसी के पास बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, बड़ी बड़ी हीरोइनें उनके साथ काम करके अच्छा फील कर रही हैं, दोबारा साथ में काम करने की इच्छा जता रही है, और पवन सिंह के साथ कोई भी एक बार काम कर ले रहा है तो वो बार बार ये कह रहा है कि फिर से कब काम करने का मौका मिलेगा, ये मैं भी वेट कर रही हूँ, तो इसका मतलब है कि पवन सिंह में कुछ तो बात है। बाकी क्या आपको भी लगता है कि पवन सिंह का मैनेजमेंट अच्छा था जिसकी वजह से पवन सिंह इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, या आपको भी लगता है कि पवन ये अपने दम पर कर पा रहे हैं, अपनी क्वालिटी की वजह से कर पा रहे हैं, पवन सिंह में वो गुण है जिसकी वजह से लोग उनके पास आते हैं? आप अपनी राय इस वीडियो में लिखकर जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।